Hello everyone, welcome to Manu Law Classes. Today we are going to start a DI series for the CLAT students who are going to appear in the December, right? तो आज जो हम देखेंगे वो हम CLAT में DI का पहला बेसिक्स अगर कहें तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं एक पैसेज और उसे सॉल्व करते हैं और जिन बच्चों की मैथ्स वीक है वो देखें कि कैसे रेशियोज कैसे परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, और कैसे क्वेश्चन को ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में। चलो ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इट सेड देयर आर टू एम्प्लॉइज तनु एंड अनु। They spend their income on grocery, rent, electricity bill and saves remaining amount. Tanu spends 20% of her income on grocery and spend 10% and 15% of the remaining on electricity bill and rent respectively. So there are two employees. Just write it. One is Tanu. One is Tanu. And other one is Anu. Now here says, according to question, it says they spend their income on grocery. Now they have expenditure in the grocery, this and rent, electricity, and save the remaining amount. They save the remaining amount. Further, what it says, Tanu spends 20% of her income on grocery, right? Tanu spends 20% of her income on grocery. Let's suppose that the income of Tanu is X, right? Income of Tanu is X. So she will spend 20% of the income, means 20% of X, ठीक है, on grocery. Spend 10% and 15% of the remaining amount on electricity and rent, right? अब ये important है, आपको समझना है यहाँ पे, spend 10% and 15% of the remaining amount on electricity and rent, ठीक है। तो बचा हुआ अगर 20% ग्रोसरी पे खर्च करता है तो बचा कितना, राइट? 80%। 80% का 10% इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च करता है तो 80 का 10% कितना हुआ, 8% ऑफ एक्स, करेक्ट है। अच्छा, 80 का 15% कितना हुआ, रेंट पे, राइट? 80 का 15% कितना हुआ, 12, 12% ऑफ एक्स। आई होप ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, फिर अगर ये हमें पता है तो तनु ने कितना सेव किया ये भी पता चलना चाहिए। एक्सपेंसेस जोड़ दो, 20 और 12 32 और 8 40। तनु ने सेव किया 60% ऑफ एक्स। ये बात समझ में आ रही है। नाउ फर्दर, एट द पॉइंट ऑफ अनु स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन ग्रोसरी। तो अनु का पता तो है नहीं, दूसरा वेरिएबल लेना ही पड़ेगा वाई, है ना। हमने दूसरा वेरिएबल ले लिया वाई। अब ये भी कितना खर्च कर रहे हैं, 20% ग्रोसरी पे। अनु अपने इनकम को 20%, लेट द इनकम ऑफ अनु इज वाई, सो शी स्पेंड्स 20% ऑफ वाई। अच्छा, 20% ग्रोसरी एंड से 52% ऑफ आवर इनकम। अपने इनकम का बचाती कितनी है, 52%। तो हियर राइट 52% ऑफ वाई, करेक्ट है। फर्दर इट सेज द अमाउंट स्पेंड ऑन ग्रोसरी बाय अनु, द अमाउंट स्पेंड बाय ग्रोसरी ऑन अनु इज 2600 लेस देन अमाउंट स्पेंड ऑन ग्रोसरी बाय तनु। मतलब अनु जो है 2600 कम खर्च करती है तनु से, तो दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू 2600 एंड दैट इज गिवन, ठीक है। अनु सेव रुपीज 10,360 लेस देन तनु। अगेन अनु सेव, अनु कितना बचाती है, 10,360 कम किससे, तनु से। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इट विल कम 10,360। अब इतने के बाद आपको देखिए कई बार एग्जाम में जो डेटा पहले अवेलेबल है उसी से हम सारे डिडक्ट करते हैं, राइट। अब समझना है हमें ये इक्वेशन पता है, ये इक्वेशन पता है,
अच्छा, आप पूछेंगे कि अनु का रेंट और इलेक्ट्रिसिटी अभी तक तो नहीं दिया है, तो आगे देखेंगे, ठीक है। पर बेटर हम इसी दो इक्वेशन से हमें एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ग्रोसरी वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 20%, देखिए यहाँ पे, लेट्स सी दैट 20% ऑफ x माइनस 20% ऑफ y इज इक्वल टू 2600, है ना। जीरो कॉमन ले लीजिए, दो से ये सारा कैंसिल आउट करिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 130, दो से डिवाइड कर दिए दोनों इक्वेशन को, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई है, बोलिए ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से इक्वेशन अगर 1 बन गई है तो हमें x की वैल्यू, या यहाँ से भी एक इक्वेशन बनेगी ही बनेगी, ठीक है। यहाँ से दूसरा इक्वेशन 60% ऑफ x माइनस 52% ऑफ y इज इक्वल टू 10,360। अच्छा, इसको भी हम कैंसिल आउट कर सकते थे, देखिए यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 4 से 15 बार हो जाएगा, 15% ऑफ x, है ना, माइनस 4 1 जा 4, 4 3 13% ऑफ y इज इक्वल टू 4 2 जा 8 and that is 23, 4 5 जो 20, 4 9 जो 36, 0, 2590, राइट। अब यहां से एक बात समझ में आ रही है कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, दैट इज 130। मुझे यहां तक तो क्लियरिटी है आपको, है ना। अब अगर मैं कहूं इसकी वैल्यू इसमें इनपुट कर दो तो वहां y की वैल्यू आ जाएगी, है कि नहीं। तो एक काम कर लेते हैं, या तो इस इक्वेशन को उसमें रख दीजिए या उस इक्वेशन में x को, अच्छा बेटर क्या रहेगा, बेटर है कि 15 का मल्टीपल है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें। एक काम करिए, x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 130 प्लस वाई रख दीजिए, 130 प्लस वाई, है ना, बात वही हो गई। अब यहाँ पे 15 इंटू 130 प्लस वाई माइनस 13y परसेंट वाई इज इक्वल टू 2590, है ना। अब इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम, यहां देखिए जरा, नाउ इफ यू सॉल्व दिस 15% इंटू 130, अगेन 15 इंटू 100, 1500 and this 4500, right, just make it multiple, 15 into 13, 5 is a 15 and that is 0 1 8, that is 5 8 9 1950, correct. So again this will goes to 1950, 1950, ठीक है, प्लस 15y माइनस 13, ये परसेंटेज, माइनस 13% ऑफ y is equal to 2590. Let's solve this equation now. This will goes to 2y. 2 2y percent is equal to 2590, 2590 minus 1950, 0 4 15 minus 9, that is 15 minus 9, that is 6, correct, 640. Again we'll get the value of y, it will 2y 2y percent is equal to 640. The value of y comes to 320, right. Now it's in percent, so y percent is equal to, again that goes to y percent is equal to 32,000. Getting the point, y is equal to 32,000. I hope this is clear to you, right. And we have initial equation, हमने इसको सॉल्व किया था, x minus y is equal to 130, correct.
और हियर इट इज 320, ठीक है, एंड 320 प्लस 1, हियर y की वैल्यू आई थी 320, 320 ऐड कर दो, राइट, 130 प्लस 320, राइट, ये वैल्यू आ गई आपकी 0.45, 450, so x will be, so x will be 45,000। ये हमारा दो इक्वेशन आ चुका है, समझ रहे हैं आप, ये हमारी दो इक्वेशन आ चुकी है, मतलब x और y, मतलब हमने तनु की इनकम x मानी थी दैट इज 45,000, अनु की इनकम y मानी थी दैट इज 32,000, सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ अनु एंड तनु। तो अनु और तनु की इनकम है, एक ही 45,000 है कि 32,000 है, दोनों का डिफरेंस कितना हो, 13,000, ऑप्शन है करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर बी, ग्रोसरी एक्सपेंस ऑफ अनु इज लेस देन तनु बाय व्हाट परसेंटेज। ग्रोसरी एक्सपेंस जो है, राइट, ग्रोसरी एक्सपेंस जो है ऑफ अनु इज लेस देन तनु बाय व्हाट परसेंट। अनु का ग्रोसरी एक्सपेंस किस पे है, अनु की इनकम कितनी है 32,000, ठीक है, तनु की इनकम कितनी है 45,000, है ना, समझ में आ रही बात। अब कह रहा है कि अनु की ग्रोसरी एक्सपेंस तनु से कितना परसेंट कम है, तो इसका 20%, तो 32,000 का 10%, 3200, 20% कितना हुआ 6400, तो इसकी वैल्यू आ गई 6400, ठीक है। अच्छा, इनका कितना वैल्यू हो गया, 10% 4500, 20% 9000, तो पूछ रहा है कितना कम है, जोड़ लीजिए, दैट इज 6 एंड 2 26, डिफरेंस कितना है 2600 का। अच्छा, किसका किससे कम है, लेस देन बाई तनु, तो कंपैरिजन में तनु आएगा दैट इज 9000, है ना, 9000। अब एक और बात, 0 से 0 गया, 90 में 26 कितना परसेंट है यही पूछ रहा है, ठीक है। ये फंडामेंटल हमने किया हुआ है ना, ये फंडामेंटल हमने किया हुआ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज को। 26 की वैल्यू 90 में कितना परसेंट है ना, इसको 10% मल्टीप्लायर से सोचते हैं, 10% की वैल्यू 9 है, ठीक है, 10% की वैल्यू 9 है, तो इसको अगर 26 के पास ले जाना हो तो 3 का मल्टीपल करते हैं, 3 का मल्टीपल करते हैं, 27 जा रहा है 30%। अब मेरी बात में, पर 27 से कम है, कितनी वैल्यू कम है 1 यूनिट। अच्छा, 10% की वैल्यू 9 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 0.9। बात समझ में आ रहा है, मतलब 1% अगर घटा दोगे तो 0.9 कम होगा, ये मतलब 26 पॉइंट समथिंग होगा। अब 1% से भी 29% से भी कम होगा, समझ में आ रही बात, क्योंकि अभी तो 0.9 ही गया है, मतलब आप कह सकते हैं इट इज स्टिल 26 पॉइंट समथिंग, राइट, 26 पॉइंट समथिंग में है अभी ये, 0.9 में कह सकते हैं। अब नाउ यहां से आपको 29 से एकदम कम जो वैल्यू होगी वही आंसर होगा, द आंसर सी इज गिवन 28.8%। तो ये देखो एग्जाम में कई बार प्रेशर रहता है, तो यहाँ बहुत क्लोजेस्ट ऑप्शन थे, 30% होता नहीं, 29% हम लाई दिए थे, वो तो होता नहीं, तो 28.8 ही होगा, 27 बहुत कम हो जा रहा था, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अप्रोच समझ में आया होगा। देखो बिना आप सोचिए वेरिएबल नहीं आए, शॉर्टकट से मैथ कर लेंगे, शॉर्टकट से नहीं बनेगा भैया, वेरिएबल्स आपको आने चाहिए, बिना वेरिएबल्स के क्लैट के जो डीआई है उसमें जरूर आते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन, थैंक यू।